नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज प्रवीण के साथ। एक्चुअली ना सबसे पहले लोगों से कांटेक्ट करती है हमारी टीम, जाती है, बताती है कि 1.5 घंटे का सेशन आपके आसपास में कहीं पे हम कर रहे हैं। लोगों को मोबिलाइज करती है, 40-50 लोगों का लिस्ट बनाती है, उसमें से 20 लोगों को फाइनलाइज करके वो बताए हुए जगह पे लाती है। वहाँ पे उनको एक गिव अवे किट भी उपहार स्वरूप हम देते हैं, जिसमें वो चाबी भी दुकान का रख सकें, ले जा सकें, ला सकें। और क्या कहते हैं, वो ट्रेनिंग में आते हैं, फिर उस समय हम लोग ट्रेनिंग के बीच में ही उनका डिजी लॉकर इंस्टॉल करवाते हैं और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताते हैं। फिर तीसरी बार जब हमारी टीम जाती है उनके पास, उनको सर्टिफिकेट देती है, उनके गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछती है। अगर ज़रूरत होती है तो बैंक ले जाके लिंकेज करता है। इवन के जो MSME हैं, जिनके दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उनको उद्योग आधार बनाने MSME सर्टिफिकेट के लिए भी हमारे लोग फ्री में रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। तो हम अपने लेवल से ये प्रयास करते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन की परेशानी है, अगर किसी दुकानदार को लोन लेना हो, उनके दुकान का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, उनके पास कागज़ प्रॉपर वे में होता नहीं है, तो वो कागज़ कैसे रखें, बैंक को क्या नीड होता है लोन के लिए, आपके दुकान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ भी हम, और अलग अलग तरह का सेशन होता है। हम जो ट्रक ड्राइवरों को, टेम्पू ड्राइवरों को ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको जो है डिजी लॉकर के थ्रू गाड़ी का पेपर, जैसे बीमा के बारे में वो अवेयर करता है कि आपका जैसे इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है, पॉल्यूशन ख़त्म हो रहा है, तो मैसेज अलर्ट उसमें आता है, तो आप प्रॉपर टाइम पे करा लीजिए ताकि आपको हरास ना होना पड़े, पुलिस से परेशानी नहीं हो। और जो MSME के लोग हैं उनको अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं। ये 2-3 कैटेगरी में हम लोग ट्रेनिंग को बांट के अलग अलग करते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रशिक्षण वित्तीय डिजिटल साक्षरता पर ही आधारित है। ये बिहार में पॉइंट 1 में पिछले साल 26,000 का टारगेट था, 26,340 के आसपास हम लोगों ने किया था। अभी ये बिहार के लिए 42,000 का टारगेट है। अगर हम लोग जनवरी तक अचीव कर लेते हैं तो एक बार देखती है, कहीं दूसरे स्टेट में अगर कुछ टारगेट कम हो रहा होता है तो वो हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड होकर मिल जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मुजफ्फरपुर और विशेषकर नॉर्थ बिहार के जो MSME हैं, उसकी टारगेट अचीवमेंट अभी तक कितने को आपने फॉलो कर लिया? अभी तक हम लोगों ने 26,000 के 25,800 कुछ का कर लिया है। और उसमें मुजफ्फरपुर ये 6 से 7 हज़ार होगा, ये मान के चलिए। तो 3 से 4 हज़ार MSME के लोग होंगे और 2-2.5 हज़ार गिग वर्कर होंगे। MSME में जो लघु दुकानदार, जो छोटे दुकानदार हैं, वो जो स्वरोजगार खुद से कर रहे हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों के बीच हम लोग पहुँचे हैं। अभी आपका जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी बहुत सारे बेनिफिशरियों को हमने ट्रेनिंग दिया है। तो हमारे बच्चे डेली सर्वे करते हैं, और जहाँ भी एक टीम बनती है वहाँ पे 1-2 सेशन करा ही देते हैं डेली। ये सारा प्रोजेक्ट है। महिंद्रा की बातें बैनर के बाद हमारे किसी सेशन में नहीं होती है कि आप महिंद्रा के लिए ये कर लो, वो कर लो। हम गवर्नमेंट स्कीम्स का प्रचार करते हैं। CSR में जो है महिंद्रा के बारे में बताया नहीं जाता, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, डिजी लॉकर के बारे में मैं भी वही अवेयरनेस आप भी कर सकते हैं। जागरूक करने के लिए कहीं कोई बंदिश नहीं है। महिंद्रा का ये CSR है, इस पे जो आने वाला खर्च है वो महिंद्रा अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पूरा कर रही है। देखिए, अभी इतनी सारी जागरूकता जो हम लोग कर रहे हैं, कई कंपनियां और हैं जो कर रही है, जो CSR के तहत कर रही है। खुद गवर्नमेंट की मशीनरी कर रही है, लीड बैंक है, आपको नाबार्ड है जो यहाँ पे जागरूकता कर रही है इसके लिए, और पोस्ट ऑफिस भी जागरूकता कर रही है। उसके बावजूद हम लोग जहाँ तक फ्रॉड को जान पाते हैं वहाँ से शुरू करते हैं आपको जागरूक करना, और जो स्कैमर है ना, उससे आगे का सोच के शुरू करते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले साहिबगंज में आपने मच्छरदानी स्कैम के बारे में सुना होगा, बहुत तेज़ी से चर्चा रही है। तो किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट अनजाने लोगों से शेयर नहीं करना है। बैंक भी आपसे किसी तरह का कोई OTP, कोई ट्रांजैक्शन के लिए कॉल पे OTP नहीं मांगा जाता। तो मेहरबानी करके कोई भी जानकारी अनजान लोगों को शेयर ना करें। और जो अपना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अब तो मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अभी लाई है जिसमें कि आपका जो डेटा पॉलिसी में कि आधार वगैरह वो टोटल ही मास्क रहेगा,
तो शायद इन चीज़ों को थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन अगर हम शेयर कर देते हैं किसी कॉल पे कि मेरा आधार नंबर ये है, मेरा ये है, तो फिर मेरे साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपनी जानकारियाँ सार्वजनिक मतलब किसी भी तरह से ऑन कॉल या अनजान लोगों से शेयर ना करें। किसी तरह से भी शेयर करने से बचें जब तक कि सामने वाले को आप जान नहीं रहे हो और वहाँ से आपकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही हो। जैसे बैंक गए, लोन के लिए आपने एप्लीकेशन किया है तो वहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, लेकिन बैंक के नाम पे कोई अगर कॉल कर रहा है तो जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कोई जानकारी बैंक आपसे कॉल पे नहीं लेता। धन्यवाद।